अखिलेश सिंह जी, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, हमें स्टार्टिंग से बताइए क्या हुआ जिस दिन टनल कोलैप्स हुआ था। जी मैम, मैं काम करके मैं वहां से आ रहा था, अपना अपना काम खत्म करके मैं आ रहा था। तो मेरे सामने मैम 300 400 मतलब 300 400 आगे टनल क्लैप्स किया, तो आवाज हुआ मेरे कान में, मतलब थोड़ा सा आवाज हुआ तो कान पूरा सुन्न हो गया। वहां पे ऑक्सीजन के लिए एक डाक डाक पाइप जाता, तो मुझे शंका था कि कहीं वो तो नहीं गिर गया। जब जाके सामने देखा तो मैम टनल थोड़ा क्लैप्स कर गया था ना, हाँ जी। तो टनल क्लैप्स कर गया था, बाकी मलबा और गिर रहा था। तो मैं मेरे सामने सब हुआ तो मैं देख रहा था। बाकी मेरे साथ एक और सर्वेयर था, 2 बंदे हम लोग सर्वेयर थे। हाँ तो जी। हम लोग के सामने ये सब घटना हुआ। बाकी सारे वर्कर को फिर पता चला तो वो लोग मैम फिर यहाँ पर आए, तो फिर वो लोग फंस गए फिर। अखिलेश जी, ये एकदम जो माउथ ऑफ द टनल, जो एंट्री पॉइंट था टनल का, जो 2018 में बनाया गया था, वहां पर कोलैप्स हुआ है। क्या आपको उम्मीद थी कि आप सब बाहर निकल पाएंगे? जी मैम, जब टनल क्लैप्स किया तो हम लोग को तो पहले बताया जाता है हम लोग को ट्रेनिंग में कि अगर टनल क्लैप्स कर जाता है हम लोग को एक डिवाटरिंग का पाइप जाता है ना मैम, एक हाँ जी। डिवाटरिंग का पाइप जाता है। मतलब एक इंड का होता है और एक आउट का होता है, जो पानी एक अंदर आता है और एक बाहर जाता है। तो हम लोग को इतना था कि ठीक है पहले पाइप लाइन खोलते हैं। हम लोग पाइप लाइन खोले, उस पाइप लाइन को खोल करके फेस से पानी चालू किए, तो जो पानी था वो बाहर गया। ठीक है, तो उन लोग को सिग्नल मिला, तो वो लोग हम लोग को 18 घंटे बाद उसमें से ऑक्सीजन छोड़ना चालू कर दिए। जी मैम। तो आपका 18 घंटे कोई कांटेक्ट नहीं था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ? बिल्कुल भी नहीं? जी जी हाँ, बिल्कुल 18 घंटे तक हम लोग का किसी से कांटेक्ट नहीं था। बाकी वहां पे जब मलबा गिरा, वो लोग जब मलबा हटाए पूरा, पाइप जब दिखा तो पाइप से मैम वो लोग कंप्रेसर से हवा आता है, ऑक्सीजन आता है, वो भेजें। बाकी दाना वाना हम लोग को भेजें। ठीक है मैम, और भीगा हुआ चना भेजें, और लाची दाना वगैरह, ट्राई फूड भी हमारी कंपनी भेजी हम लोग को। मतलब जितना सुविधा हो सकता था उस पाइप से जितना जा सकता था हम लोग को मिलता था। बस एक तो उसमें आप कमी कह था कि रहे छोटे हैं कि पहले 18 घंटे आपके पास कुछ नहीं था, 18 घंटे के बाद आपको थोड़ा थोड़ा खाना मिलने लगा? खाना मिलने लगा मैम, ऑक्सीजन मिलने लगा। लेकिन हम लोग का जो टनल का डाया था ना मैम, हाँ जी। 200 300 मतलब पूरे मैम 2300 तक हम लोग का डाया था, 2300। तो 2300 में ये क्लैप्स हुआ था मैम, 70 मीटर तक क्लैप्स हुआ था। तो उसमें हम लोग को फिर भी मैम 2 किलोमीटर तक मैम हम लोग को पूरा स्पेस था। तो 2 किलोमीटर तो जो मैम हम लोग का स्पेस था, वहां पर ऑक्सीजन मैम प्रचुर मात्रा में भरा था। वो ऑक्सीजन जिस तरह से मतलब 2 किलोमीटर है तो वहां पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, तो मतलब वो 2-3 दिन तक भी चल सकता था। बाकी 18 घंटे में हमारे कंपनी वालों के कथक प्रयास के कारण हम लोग को ऑक्सीजन मिलना चालू हो गया मैम। फिर बिल्कुल, तो वहां आप एक मैसेज बाहर भेज सके वाटर के सप्लाई के थ्रू कि सब अंदर ठीक हैं, उसके बाद 18 घंटे के बाद आपको ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत खाना मिलने लगा, आपको अंदर लाइट थी आपके पास? लाइट तो मैम पर्याप्त थी हमारे पास, लाइट का कोई कमी नहीं था। क्योंकि जो हम लोग के इलेक्ट्रिशियन थे ना सर मैम, कंपनी वाले मतलब बहुत ही दिमाग वाले हैं वो लोग, केबल को अंडरग्राउंडिंग केबल लेकर आए थे। अंडरग्राउंड केबल था, तो बिल्कुल हम लोग को लाइट वाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, अंधेरा वगैरह कुछ नहीं होता था। बाकी जब ऑक्सीजन आने लगा, खाने के लिए आने लगा, तो जितने हम लोग 41 मेंबर थे वहां पर हम लोग सब डिवाइड करके सबको थोड़ा थोड़ा करके देने लगे। ऐसा कितना हम लोग का 10 दिन चला। खाना ठीक ठाक मात्रा में आता था कि बहुत ही कम था? आपने कैसे मैनेज किया? खाना खाना मैम जैसे कि भेज रहा है मैम, अगर प्रेशर से कंप्रेसर से भेज रहा है तो जो लाई होता है ना दाना का जो मैम, तो कुछ कंप्रेसर से वो फूट जाता था, मतलब डस्ट वगैरह हो जाता था। बाकी जो फ्रेश होता था हम लोग उसको निकालते, लेकिन ये लोग कंटिन्यू भेजते रहते थे, तो हम लोग वही खा खा करके मतलब 10 दिन तक रहे हैं। बाकी भीगा हुआ चना था, ट्राई फूड भी आता था, तो हम लोग को खाने की उतना मतलब कमी नहीं हुई मैम। बाकी बिल्कुल, खाना कुछ वेस्ट भी हो जाता था जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरे की हिम्मत कैसे बनाए रखे, ये बताइए। जी मैम, जैसे हमारे पास जितने वर्कर है सभी को समझा कर कि देखो जो मुसीबत हम लोग के ऊपर पड़ा है, हम लोग फंसे हैं, इसलिए हम लोग को हौसला बनाए रखा है। बाकी कंपनी वालों की तरफ से कुछ न कुछ कंटिन्यू भेजा जाता था हम लोग के लिए मैम। जिसको दवाई का भी जरूरत होता तो हमारा पाइपलाइन से डॉक्टर से भी बात होता था, तो वो लोग सो प्रोटीन वगैरह की दवाई, विटामिन डी की दवाई, ये सब भेजते रहते थे। बिल्कुल, तो हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम
आपने धूप नहीं देखी, 17 दिन विटामिन डी विटामिन सी डॉक्टर्स ने देना शुरू किया। आप ये भी बोल रहे हैं कि आपको योगा करा रहे थे अंदर, क्रिकेट खेल रहे थे आप अंदर, ये रिपोर्ट्स सही हैं क्या? जी मैम, क्रिकेट के लिए तो मैम 10 दिन तक तो कोई एक्टिविटी नहीं था, क्योंकि वो जो पाइप लाइन था ना मैम, वो 4 इंच का था। 4 इंच का मतलब छोटा होता है, अगर उसमें अगर रोटी या कुछ चावल वगैरह भेजेंगे तो पाइप लाइन जाम हो सकता है, तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो गया। जब 6 इंच का पाइप आया ना मैम, हाँ तो जी। उससे हम लोग को मैम ये क्रिकेट वगैरह का सब सामग्री भेजा गया। बाकी हम लोग को अब जैसे कि मैम खाकर बैठे हैं तो हम लोग वो भी ठीक नहीं, हम लोग थोड़ा टहलने वगैरह जाते थे, थोड़ा व्यायाम वगैरह करते थे अंदर में, जितना हो सकता था हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते थे। तो ये 6 इंच का पाइप कब लगा सर? ये तो मैम पहले से ही टनल में था, लेकिन मलबा गिर जाने के कारण से दब गया। तो हमारे कंपनी वाले उसको पूरा हटा करके, उसको जोड़ करके, हमारे कंपनी के जितने मेंबर थे वो लोग पाइप लाइन को पूरा साफ करके उसमें से ऑक्सीजन भेजना चालू कर दिए मैम। अच्छा, तो उसको टाइम लगा? हाँ, उसमें मैम 12 घंटे 13 घंटे लग गया मैम, मलबा पूरा आ गया था ना पाइप पे। बिल्कुल, हटाने में तो टाइम लगेगा, और उन लोग को भी रिस्क है, वहाँ पे भी गिर रहा है वो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैम गिरिया रहा है। सो ये आपको जो वॉकी टॉकी मिला वो काफी देर बाद मिला, जिससे आप बात कर सकते थे अपने फैमिली मेंबर से, बाहर अथॉरिटी से बात कर सकते थे, डॉक्टर से बात कर सकते थे? वॉकी टॉकी मैम हम लोग को 11वें दिन मिला। एसडीआरएफ की टीम थी और एनडीआरएफ की टीम थी, ये दोनों मतलब प्रयास किए हम लोग को पाइप के जरिए ये लोग वॉकी टॉकी भेजे। बाकी हमारे कंपनी वाले 6 इंच का जो पाइप भेजे ना हमारे कंपनी वाले, मतलब खाना के लिए भेजे थे। हाँ जी। तो अब वो जब सक्सेस हो गया पाइपलाइन, जब कंपनी वालों ने पाइपलाइन भेजा तो वो सक्सेस हो गया, तो उसके बाद ये एनडीआरएफ की टीम और ये एसडीआरएफ की टीम, तो एसडीआरएफ की जो टीम थी वो मतलब मैम फोन वगैरह मतलब भेजी अंदर में। हाँ, तो वहाँ से हम लोग के परिजन से बात होने लगा। बाकी हम लोग को और अच्छा लगा कि ठीक है, हमारे फैमिली वाले खुश है तो हम भी खुश हैं। एक लैंडलाइन भी उन्होंने बढ़ गया मैम, एक लैंडलाइन भी उन्होंने कनेक्ट कर दिया था? जी मैम, एसडीआरएफ की टीम की तरफ से लैंडलाइन कनेक्ट कर दिया गया था। जिस तरह से मैम हम बाहर भी बात करते थे कि अंदर में क्या प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ जी। बाकी घर वालों से बात करते तो मैम थोड़ा तसल्ली मिलता था, ऊर्जा मिलती थी हम लोग को अंदर से कि अगर हमारे फैमिली वाले खुश है तो हम भी खुश हैं। हाँ जी, बहुत वो फैमिली वाले फिक्र कर रहे थे, और आप लोग फैमिली के लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे, अंदर मैसेजेस भेज रहे थे कि माँ बाप अच्छे से खाएं, वो टेंशन ना लें। आप ये भी बताइए कि कितने दिनों के बाद आपने गर्म खाना या ठीक ठाक खाना खाया? मैम वही जब मैम पाइप जब हम लोग का सक्सेस हो गया, वहाँ से कंपनी के थ्रू भेजा गया 6 इंच का पाइप, तो मैम 10वें दिन के बाद 11वें दिन से हम लोग को मैम फल फ्रूट वगैरह, दूध वगैरह, खिचड़ी वगैरह, मतलब खाने पीने की भी तो फिर कोई कमी ही नहीं रखा मैम कंपनी। अभी हमारे पास इतना खाना मैं टनल में छोड़ के आया हूँ मैम, कम से कम 15-20 दिनों का खाना है अंदर में। अच्छा। 20 से 25 केजी तक मैम आपका काजू होगा, ड्राई फ्रूट होगा, बाकी 25 केजी संतरा, कम से कम 30 केजी मैम आपका सेब वगैरह है, ये सब पूरा अंदर में भी ये पड़ा हुआ है। हम लोग को बस पाइप दिखा, हम लोग बाहर आना चालू कर दिए मैम। अच्छा, लेकिन इन 17 दिनों में कोई बीमार तो नहीं पड़ा, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू तो नहीं आपको फेस करना पड़ा? मैम अगर मैम आप बाहर में भी हैं, अगर आप 17 दिन 18 दिन तक अगर मैम आप अगर बाहर में भी हैं तो आपको नॉर्मल मैम सर दर्द वगैरह, पेट दर्द वगैरह हो जाता है। हाँ जी। तो सबको नॉर्मल ही था। बाकी एक बंदे का हाथ कट गया था, उसके लिए मैम हम लोग दवा वगैरह बनाए थे, तो ट्रीटमेंट चलता रहता था। बाकी प्रोटीन की दवाई आती रहती थी तो उन लोग को भेजते रहते थे। तो जिनका हाथ कटा था उनकी तबीयत ठीक रही? वो ठीक है? बिल्कुल, उनको जब दवाई आया तो मैं खुद उनको जाके बताया कि देखो हाथ धो करके सेवलॉन है, उसको अच्छे से क्लीन करके मलहम लगाओ, पट्टी करो, ड्रेसिंग दिन भर में 2 बार करो। बाकी जो डॉक्टर से बात होता था वो लोग जैसे बोलते थे, इन लोग को हम दवाई में प्रोवाइड कराते थे। अखिलेश सिंह, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एक सेफ्टी मेजर होता है जो एस्केप रूट होता है, क्या वो एस्केप रूट नहीं था इस टनल में? ये मैम बिल्कुल था। मतलब कि ऐसा है कि मैम अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा हो रही है तो मैम उसमें ना तो गवर्नमेंट का दोष है, ना तो कंपनी का दोष है, ना तो जनता का दोष है। और यहाँ पे मैम कुछ दिन पहले भूकंप वगैरह का भी मैम महसूस किया गया था, तो टनल में कुछ हलचल हुआ था। बाकी हमारी जितनी लाइनिंग एरिया थी कहीं पे ऐसा नहीं हुआ था। ये बस जहाँ पर मुंह होता है मैम टनल का, जैसे पोर्टल बोलते हैं हम लोग, वो वहीं पे मैम कोलैप्स कर गया था। तो सर ये कंस्ट्रक्शन चल रही है 2018 से, जो एंट्री पॉइंट था उसी के बहुत ही पास ये कोलैप्स हुआ है? जी मैम, आप समझ लीजिए कि 18 से चल रहा है और ये आज कोलैप्स हुआ है। तो मतलब कि मैम
एक तरह से ऊपर से पहाड़ में हलचल हुआ था भूकंप के जरिए, तो जहां पर लूज पाया मतलब कमजोर पाया वहीं पे गिरा है। और वो एरिया थोड़ा कमजोर था, उसका भी रिपेयर का हमारी कंपनी जोरों शोरों से काम कर रही थी। बाकी अब होने को तो कोई टाल नहीं सकता मैम, और प्राकृतिक आपदा है तो उसमें किसी का दोष नहीं होता, ना तो गवर्नमेंट का, ना तो कंपनी का, ना तो जनता का। सर जब हम ये प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा हुआ था? जी मैम, ये तो लगभग मैम अब ब्रेक थ्रू होने वाला ही है मैम। 400 बाकी है मैम, 400 मीटर केवल बाकी है, और दूसरे साइड में से भी मैम काम चल रहा है। केवल ओनली 400 मीटर बाकी है, बाकी रोड वगैरह का काम पूरा कास्टिंग हो रखा है। अच्छा, और आप जब बाहर टनल से निकले, आप चीफ मिनिस्टर से मिले, आप वीके सिंह से मिले, उसके बाद आपको हॉस्पिटल ले गया, आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, सारे चेकअप्स हुए, अब इसके बाद आगे का प्लान क्या है? जी मैम, आगे का प्लान है कि हम लोग यहाँ से स्वस्थ मैम अपना जो भी यहाँ पर स्वस्थ प्रक्रिया चल रही है इसको मैम कंप्लीट करके बाकी अपने घर पर जाएं मैम, और कम से कम 1-2 महीना तक तो रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट टू यू अखिलेश सिंह। आपने बहुत ही करेज और बहुत ही पेशेंस दिखाई, जिसको प्राइम मिनिस्टर भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं।